नौवें मुहर्रम का मरकजी जुलूस अब से कुछ देर बाद बरामद होने वाला है और लाहौर पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कि मरकजी जुलूस पर कौन कौन से रास्ते बंद किए गए हैं और मुकर्रर रास्तों पर पुलिस की नफरी के हवाले से क्या तादाद है वो भी सामने लाएंगे। एसपी सिटी तसव्वुर इकबाल हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बताएं कि लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इकदाम कैसे हैं, जुलूस बरामद होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं सिटी डिवीजन के हवाले से आपको ओवरऑल थोड़ा सा एक व्यू देता हूँ। सिटी डिवीजन में टोटल 120 इमाम बारगाहें हैं, जहाँ से यकम मुहर्रम से लेकर 30 मुहर्रम और हराम तक 235 जुलूस बरामद होंगे। इसके अलावा 1190 मजालिस का इनकाद होगा। जो हमारे दो मेन जुलूस हैं जो सिटी डिवीजन में आते हैं, एक 9 मुहर्रम की रात को तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान रात को निसार हवेली से जुलूस बरामद होता है और मुख्तलिफ रस्तों से अंदरून शहर से होता हुआ वो अगले दिन मगरिब के बाद गामे शाह पे आके इख्तिताम पसीर होता है। दूसरा जो हमारा मेन जुलूस है वो पांडो स्ट्रीट से शुरू होता है और फिर ये सिटी से निकलकर सिविल लाइन के एरिया में खैमा सादात से फिर वापस पांडो स्ट्रीट में आके 9 मुहर्रम को ही ये रात 12 बजे इख्तिताम पसीर होता है। तो ये दो हमारे मेन जुलूस हैं। जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी हमारी फुल प्रूफ है। हम अपने जो प्लानिंग है वो मुकम्मल कर चुके हैं। जो हमारे छोटे जुलूस होते हैं उनमें हम रूटीन के साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड जो है वो चलाते रहते हैं, लेकिन जो मेन हमारे जुलूस हैं इसके लिए हम बहुत पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जो इमाम बारगाह हैं आपने तादाद बताइए, उनमें से हसास कितने हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इनमें जो मैंने टोटल आपको 120 इमाम बारगाह बताई हैं, इनमें से 22 ऐसी हैं जो इंतहाई सेंसिटिव हैं, जो ए कैटेगरी की हैं। तो वहाँ पर हमारी परमानेंट डिप्लॉयमेंट रूटीन में एक रिजर्व परमानेंट वहाँ पर होती है। फिर जब मजालिस होती हैं या कोई जुलूस होता है तो स्पेशल डिप्लॉयमेंट हम करते हैं। ठीक है, तो ये अब 9वें मुहर्रम का जुलूस, मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होने वाला है, तो उस हवाले से आपकी तरफ से क्या सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है? कौन कौन से रास्तों को बंद किया गया है और मुतबादिल रास्ते कौन से दिए गए हैं? इसमें एक तो ये है कि हमने लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन सबको प्लग किया हुआ है। वहाँ पर हमारी नाकाबंदियाँ हैं, जहाँ पर जो भी आएगा, जो भी लाहौर से निकलेगा उसकी सर्च होगी, व्हीकल सर्च होगी, उसके बाद उसको लाहौर में एंटर होने दिया जाएगा। फिर हमारा जो मेन आप जुलूस की बात कर रहे हैं निसार हवेली वाला, ये वाल सिटी के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम वाल सिटी के राउंड में हमने 58 पैकेट्स एस्टैब्लिश किए हैं। उन 58 पैकेट्स में से जो भी बंदा कहीं से भी अगर वाल सिटी के अंदर दाखिल होगा तो उसकी तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा स्पैस मशीन्स हैं, फिजिकल सर्च होती है, तो ये हम सारा करते हैं। उसके बाद उसको हम अंदर आने, तो ये दो हमारी आउटर लेयर्स होगी। फिर जो स्पेशल हमारी अरेंजमेंट है इस जुलूस के हवाले से, वो हम 3 लेयर्स में अपना सिक्योरिटी जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। लाहौर तकरीबन जो ये वाल सिटी की सराउंडिंग है ये सारी ही तकरीबन सील कर दी जाती है। हमको सिलेक्टिव पॉइंट्स होते हैं जहां से हम एंट्री देते हैं और ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ जो जुलूस में शामिल होने के लिए लोग बाहर से आते हैं उनके लिए होती है। ठीक है जी। जो जुलूस अब बरामद होने वाला है उस हवाले से आपने मुकर्रर रास्तों का विजिट भी किया होगा और जो सिक्योरिटी लैब्स हम देखते हैं उसको दूर करने की कोशिश भी की जाती है, तो आपकी तरफ से जो जायजा लिया गया सुबह से लेके अब तक का, तो क्या देखते हैं कि मजीद किस तरह सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकता है और जो सिक्योरिटी लैब है उसको किस तरह दूर किया गया? देखिए, ये जो सिक्योरिटी ऑर्डर हमारा 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए तैयार होता है, ये सालों की मेहनत है। ये हम हर साल इसमें जो कमी बेशी होती है उसको अगले साल बेहतर करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो इस साल भी हम ये पिछले 3 महीने से मुसलसल, क्योंकि ये सबसे अहम जुलूस है, मुहर्रम वैसे ही बड़ा अहम होता है और मुहर्रम में जो निसार हवेली से जुलूस बरामद होता है वो इंतहाई अहम और सेंसिटिव होता है। तो इस साल भी हमारा जो प्रोग्राम है वो फुल प्रूफ है। हमने बड़ी मेहनत के साथ उसको तैयार किया है और मेहनत के साथ हमने उसको एग्जीक्यूट किया है। बस इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बड़ा पीसफुल होगा और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हम ये गामे शाह तक इसको लेके चलेंगे। सर, मैं देखता हूँ कि 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस जब बरामद किया जाता है तो जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं, मार्केट्स हैं, उनको मार्केट्स को तो बंद कर दिया जाता है और जो बुलंदो बाला इमारतें हैं वहां पर स्नाइपर्स भी पुलिस के तैनात किए जाते हैं। तो उनका मकसद क्या होता है?
اور ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, असल में जो रूट है हमारा जहाँ से भी जुलूस गुजरेगा तो हम आस पास वाली तमाम स्ट्रीट्स को प्लग कर देते हैं, वहाँ पर हमारी फिजिकल डिप्लॉयमेंट भी होती है, इसके अलावा बैरियर्स वगैरह भी प्लेस कर दिए जाते हैं। और जो बाज़ार हैं जहाँ से भी वो जुलूस गुजरेगा वो एक दिन पहले ही वहाँ पर स्वीपिंग करके हम मुकम्मल तौर पे उसको सील कर देते हैं। दुकानें पुलिस अपनी निगरानी में स्वीप करवाती है, बीडी करवा के फिर उसको सील करते हैं। इसके अलावा जो ऊंची इमारत जितनी बिल्डिंग्स हैं तो वो हमारी वहाँ पर स्नाइपर लग जाते हैं। उसका मकसद है हम जो हमारी ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनको वेंटेज पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कोई बंदा कोई ऐसा मशकूक शख्स जो दूर से जुलूस में शामिल होने के लिए आ रहा है तो उसको हम ऊपर से ही उसकी निगरानी कर सकें और उसको दूर ही उसको काबू किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, कोरोना की सूरत हाल भी काबू से बाहर हुई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमती SOPs पर फॉलो करवाने के लिए भी पुलिस के और दीगर सिक्योरिटी इदारे अपना काम सर अंजाम दे रहे होंगे, तो उस पर पुलिस क्या कर रही है कि किस तरह SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा? क्या मुश्किल नहीं है इतने बड़े जुलूस में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुश्किल है, लेकिन उसमें ये है कि हमारी मुख्तलिफ लेवल्स पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें हमने उनको बार बार ब्रीफ भी किया है और रिक्वेस्ट भी किया उनसे कि क्योंकि कोरोना एक ख़तरनाक बीमारी है, अगर फ़र्ज़ किया जुलूस की सूरत में ये लोग जब इकट्ठे होते हैं और एहतियात नहीं की जाती तो ये बीमारी फैल सकती है। तो हमारी मीटिंग्स हुई हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर, थाने के लेवल पर, सब डिवीज़न के लेवल पर, SP के लेवल पर, फिर ऊपर DIG और CCP के लेवल पर भी मीटिंग्स हुई हैं, जहां पर हमने कोरोना के SOP जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उन पे अमल दरामद करवाने के लिए और उनकी तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इन SOPs पर अमल हो। SOPs है क्या? SOPs वही, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जो शायद जुलूस में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसमें अब ये है कि मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और जो भी बंदा जुलूस में शामिल होगा तो वो हाथ धोकर जो हम मूवेबल वहाँ पर पानी की टैंकी होगी, साबन वगैरह, हैंड वाशर होगा, तो वो उससे हम वो जो ऑर्गेनाइजर हैं जुलूस के उनको पाबंद किया है कि वो साथ साथ जुलूस के लेके चलेंगे ताकि जो भी शामिल हो वो ये सारा एहतमाम करे और उसके बाद जुलूस में शामिल हो। सर, हम देखते हैं कि जब जुलूस बरामद होता है तो बड़ी तादाद में पुलिस जवान वहां पर सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी रहता है, तो इस दौरान ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो गाड़ियों की पार्किंग में भी काफी खलल पैदा होता है, ट्रैफिक का जो आमदोरफ्त है वो भी रुक जाती है, तो उसको किस तरह दूर कर रहे हैं ताकि अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके? एक तो ये है कि 9 और 10 मुहर्रम को मुकम्मल तौर पे छुट्टी होती है, इस वजह से लोग भी कम बाहर निकलते हैं, उनको पता होता है कि अक्सर रास्ते बंद होंगे। इसके लिए हमने जो CTO हैं लाहौर उनके साथ एक मीटिंग हमारी पहले से हो चुकी है। हमने उनको जो रास्ते हमने बंद करने हैं वो पॉइंट्स हमने उनको दे दिए हैं, मुतबादल रास्ते भी हम डिसाइड कर चुके हैं, पार्किंग एरियाज भी हम डिसाइड कर चुके हैं कहाँ पार्किंग होगी। जाहिर है पार्किंग हमारी जुलूस के रास्ते से दूर होगी, हम करीब किलोमीटर दूर होगी। आप निसार हवेली से निकलता है तो हम दिल्ली दरवाजे से पीछे जो है पार्किंग करवाएंगे, ठीक है, जो साइड की एंट्रेंस है करबला गामे शाह वाली आपकी जिला कचहरी से उस तरफ जो है ना वो आपकी पार्किंग होगी। ठीक है, तो कितने पुलिस एहलकार ड्यूटी का फैसला अंजाम देने जा रहे हैं? 9 और 10 मुहर्रम का जो हमारा प्रोग्राम है इस पर हमारे 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स भी हैं। ठीक है, तो वॉलंटियर्स को आपने खास तरबियत दी? हाँ, पुलिस लाइन के लिए बिल्कुल भी बताइए। ये जो वॉलंटियर्स हैं इनकी हम लिस्टें पहले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे लिस्टें ले लेते हैं और इन तमाम की हम पुलिस लाइन में हमने बाकायदा ट्रेनिंग करवाई है ताकि उस दिन कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किसने क्या करना है और क्या जिम्मेदारी है। सर, मैं देखता हूँ कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से खास तौर पर सर्च ऑपरेशन का अमल शुरू हो जाता है। मशकूक अफराद पर नजर रखना भी जरूरी है और एक हसास जुलूस है उसको पुरअमन बनाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। तो सर्च ऑपरेशन कितने किए गए सिटी डिवीजन में और कितने मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया? इसमें यह है कि हमारे सर्च ऑपरेशन जो है वो पिछले तकरीबन 20 दिन से मुसलसल बिला नागा चल रहे हैं, वो पूरी सिटी डिवीजन में चल रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारे मेन जुलूस हैं उनके रूट्स के आसपास उनके सराउंडिंग में न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं बल्कि हमारी एक स्पेशल एक्सरसाइज चल रही है कि
اس روٹ کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ریزیڈینشیل ایریاز ہیں ہم تمام لوگوں کی پروفائلنگ کریں, وہاں پر جو کرایہ دار رہ رہے ہیں ان کی ڈیٹا بیس ہم اکٹھی کریں اپنے پاس, اور ان کی جو ہمارا سسٹم ہے TRS کا اس میں رجسٹریشن کروائیں. اگر نہیں ہوئی تو اس کے اوپر باقاعدہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. جن کو نوٹس پہلے سے دیے گئے ہیں پھر بھی انٹری نہیں ہوئی تو ہمارا وہ پروگرام پہلے سے 1 مہینے سے ہمارا چل رہا ہے. تو ہم یہ جتنا بھی جو روٹ ہے, فرض کیا ہم آج اس جلوس کی بات کر رہے ہیں جو نثار حویلی سے برآمد ہوا ہے, تو نثار حویلی سے لے کر گام شاہ تک جتنا بھی یہ سراؤنڈنگ ایریا ہے اس کو ہم مکمل طور پہ ایک بار فزیکلی چیک کر چکے ہیں, سویپ کر چکے ہیں. تمام گھر جو رستے میں آتے ہیں ان سے شیورٹی بانڈز لیے ہیں, ہم نے دکانداروں سے شیورٹی بانڈز لیے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ یہاں پر نہ ہو جو مشکوک ہو یا جس کی یا کوئی نیا بندہ آ کے آباد ہو گیا جس کا ہمیں پتہ نہ ہو. تو یہ ہم پہلے سے کرتے ہیں. جہاں تک جلوسوں کی بات, یہ نمبر آف سرچ آپریشنز کی بات ہے تو وہ روزانہ ہمارے پہلے یہ محرم سے پہلے ڈیلی بیسز پر 2 تھانوں کے ایریاز میں ہو رہے تھے, اور ابھی ہم ڈیلی بیسز پر 3 یا 4 تھانوں کے ایریاز میں کرتے ہیں. جو اسپیسیفک ایریا ہم پہلے سے اس کو مارک کر لیتے ہیں, پھر اس ایریا میں ہم جا کے سرچ آپریشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مانیٹرنگ روم بھی آپ نے بنایا ہوگا اپنے آفس میں. یہ ہمارے جو کنٹرول رومز ہیں یہ مختلف لیولز پر بنتے ہیں. SP آفس میں علیحدہ سے بنتا ہے, DIG آفس میں علیحدہ سے بنتا ہے, اور CCP آفس میں علیحدہ سے روم, جہاں پر جتنے بھی جلوس مجالس ہیں ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ابھی بڑا زبردست سسٹم ہے سیف سٹی کا, تو سیف سٹی میں علیحدہ سے مانیٹرنگ کا نظام ایک موجود ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو وہاں پر بیٹھ کے جو ٹیکنیکل سرویلنس ہے جلوس کی وہ وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہمارے ڈرون کیمراز ہیں جو ہمارے پاس ہیں پہلے سے, ہم ان کا بھی استعمال کرتے ہیں جو روٹ انسپیکشن کے لیے یا جب جلوس چل رہا ہوتا ہے تو اس کی سرویلنس کے لیے. بالکل 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوس کے حوالے سے لاہور پولیس نے سیکورٹی کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں اور سیکورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے. جلوس برآمد ہو چکا ہے اور اب ہم SP سٹی کے ساتھ جلوس کے راستوں پر وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ لاہور پولیس نے عملی طور پر کیا اقدامات کیے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. محرم کا یہ جلوس ہے, بڑی تعداد میں شرکا عزادار اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں. 9ویں محرم کو اب جلوس برآمد ہوا ہے اور یہ 10ویں محرم کو عشاء کے وقت یہ اختتام پذیر ہوگا. شرکا کی بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں اور اس موقع پر لاہور پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں. جگہ جگہ پولیس کے ناکے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں تاکہ جلوس کو امن و امان فراہم کیا جائے اور امن و امان کی صورتحال کو, فضا کو قائم رکھتے ہوئے جلوس کو اختتامی مراحل تک پورا کیا جائے. تو ہمارے ساتھ SP سٹی تصور اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. سر, اب ہم یہ روڈ پہ نکل چکے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں, پولیس کے بڑی تعداد یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے, شرکا کی بھی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ان کی سیکورٹی کو بہتر بنانا اور پرامن بنانا پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اس چیلنج سے آپ کس طرح گزر رہے ہیں؟ داخلی خارجی راستے ہیں وہ ہماری پہلی لیئر ہے. ہم نے پورے لاہور کے بیرونی راستے ہیں جو بھی باہر نکلتے ہیں ہم سب کو ہم نے وہاں پر ناکہ بندیاں کی ہوئی ہیں, وہاں پر چیکنگ ہو رہی ہے. پھر ہماری وال سٹی کے ناکے ہیں, 58 پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم ناکہ بندیاں لگا کر چیکنگ کر کے باقاعدہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی انٹریز وغیرہ کرتے ہیں اور پھر ان کو اندر جانے دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارا روٹ آ جاتا ہے. اب روٹ کو ہم مختلف طریقوں سے سیل کرتے ہیں, سیکیور کرتے ہیں. جہاں ہم ابھی مین سرکولر روڈ پر ہیں, جلوس جب نثار حویلی سے نکلتا ہے تو بھاٹی تک اندرون شہر اور وال سٹی سے باہر بھاٹی دروازے سے نکلتا ہے تو یہ مین بھاٹی چوک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جامع شاہ تک. تو یہ اوپن سپیس آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم نے مختلف سائڈ سے بالکل کنٹینر لگا کے بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی غیر متعلقہ بندہ اندر نہ آ سکے اور ہمارا روٹ جو ہے وہ سیکیور رہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس موقع پر ڈبل سواری پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے, موبائل سروس کی بندش کا بھی عمل جاری ہے. تو آپ اس امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے علاوہ بھی دیگر سیکورٹی فورسز اس پر عمل کر رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز کے اور آرمی کے دستے بھی یہاں پر موجود ہیں اور ریزرو کے طور پر ایلیٹ کے جوان بھی موجود ہیں. تو کس طرح آپ مینج کر رہے ہیں؟ کتنے پولیس اہلکار آپ نے مقررہ راستوں پر لگائے ہیں جو نثار حویلی سے شروع ہوگا جلوس اور پھر جائے گا یہ کربلا گام شاہ؟ تو اس روٹ پر کتنے پولیس جوان تعینات ہیں, چھتوں پر کیا صورتحال ہے سنائپرز کی, وہ سارے بیان کیجیے گا.
اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو اوور آل ڈپلائمنٹ ہے اس مین جلوس کی 9 اور 10 محرم کے سلسلے میں ٹوٹل 10,000 سے زیادہ پولیس اہلکار اور افسران وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ 3,000 سے زیادہ رضاکار ہیں جو ہم پہلے بھی ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ رینجرز اور آرمی کے دستے بھی ہمارے ساتھ امداد کے لیے اس محرم میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ امداد کر رہے ہیں. ناظرین اب ہم موچی گیٹ پہنچ چکے ہیں. نثار حویلی سے جلوس برآمد ہو چکا ہے. پولیس کی نفری اپنی اپنی مقرر کردہ جگہ پر ڈیوٹی کے فیصل انجام دے رہی ہے. تو سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے فزیکلی ایس پی صاحب اور آپ کو دکھاتے ہیں. پروگرام ٹیم آپ کے ساتھ ہے اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی کو سامنے رکھا جائے تاکہ سب کو پتا ہو کہ کون کیا کر رہا ہے. تو پولیس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے, بڑا چیلنج ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ پولیس کس طرح نبھا رہی ہے. آئیے. ناظرین موچی گیٹ ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ کو مزید جلوس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں. تو سر تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ جو جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا ہے وہ اپنے کن مقرر راستوں سے جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک ان کے روایتی راستے ہیں. تو کون کون سے راستے ہیں وہ ذرا بتا دیں. ابھی ہم فی الحال کھڑے ہیں موچی دروازے پر. یہ ہماری مین انٹرنس ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 3 لیئرز میں ہم نے چیکنگ کا نظام بنایا ہے. فزیکل چیکنگ بھی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ واک تھرو گیٹس لگے ہوئے ہیں, اس سے جو بھی بندہ آتا ہے گزر کے جاتا ہے. پھر یہاں سے آگے تیسری لیئر ہے جہاں پر اگین فزیکل چیکنگ رضاکار جو ہیں والنٹیئرز کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد بندہ جلوس میں شامل ہوتا ہے. یہ جلوس نثار حویلی سے نکلتا ہے. نثار حویلی چہل بیبیاں محلہ ہے, وہاں سے نکل کے لکڑ منڈی بازار میں آتا ہے. پھر یہ آتا ہے باب الحواج, اور باب الحواج سے مغل حویلی اور یہ شیعہ محلے میں داخل ہو جاتا ہے. شیعہ محلہ اور محلہ پیر گلانیاں یہ ساری رات ادھر ہی گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پھر واپس یہ چوک نواب صاحب صبح نکلتے ہیں. چوک نواب صاحب سے پھر یہ جاتے ہیں چوہٹہ مفتی باقر اور پرانی کوتوالی چوک. پرانی کوتوالی چوک سے کشمیری بازار اور سنہری مسجد جا کے زورین کی نماز ادا کی جاتی ہے. زورین کی نماز ادا کر کے پھر یہ سوا بازار, گمٹی گلی, گمٹی بازار, سید مٹھا بازار, سید مٹھا بازار سے یہ پھر بازار حکیمہ میں نکلتے ہیں. اور بازار حکیمہ سے پھر یہ آپ کا بھاٹی بازار اور بھاٹی دروازے سے نکل کے بھاٹی چوک میں آ جاتی ہیں. اور بھاٹی چوک سے جب نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد گام شاہ قریب ہے, مغرب ہو جاتی ہے وہاں پر, اور مغرب کے بعد یہ گام شاہ میں جا کے داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ 9ویں محرم کو جلوس اب برآمد ہو چکا ہے اور 10ویں محرم کو یہ عشاء کے وقت ختم ہو جائے گا. تو اوقات کار کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو ٹائم آپ نے دیا ہے کہ اس وقت یہ ختم ہو جائے جلوس, تو وہ ختم ہو جائے گا. بالکل, یہ بہت ہی پرانا قدیمی جلوس ہے اور ان کے لائسنس کا جو ٹائم ہے گیون ٹائم کے اندر یہ نکلتے ہیں اور ٹائم ختم ہونے سے پہلے یہ جلوس بھی ختم ہو جاتا ہے. زورین ہماری ہوتی ہے سنہری مسجد کے پاس اور مغرب تک یہ پہنچ جاتے ہیں بھاٹی دروازے تک. اور اس کے بعد بالکل تھوڑا سا ہمارا راستہ ہے جو روٹ بچتا ہے, وہ جو ہمارا ٹائم ہے جلوس کا ختم ہونے سے پہلے یہ گام شاہ میں ان کی انٹری ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹی ڈویژن میں 2 جلوس بڑے نکلتے ہیں, 9ویں محرم اور پھر 9ویں محرم کا جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پانڈا اسٹریٹ سے بھی جلوس برآمد ہوتا ہے. تو پولیس کی بھاری نفری ہم دیکھ رہے ہیں, پولیس کے فل پروف سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو رضاکار ہیں وہ بھی پیش ہیں, پولیس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور جو بھی شرکت کرنے والے شرکا ہیں, عزادار ہیں, ان کو باقاعدہ چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ امن و امان کی فضا کو قائم رکھا جائے. پولیس کے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز اور اس کے علاوہ ایس پیز اور ڈی آئی جیز اور سی سی پی اوز یہاں پر سیکورٹی ڈیوٹی کے فرائض کو نبھا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر انسٹرکشن دی جا رہی ہے ایس پی کی طرف سے اپنی نفری کو کہ جلوس کو کس طرح پرامن بنانا ہے اور واک تھرو گیٹ اور جو پیٹرولنگ ہے, سرویلنس ہے, اس کو کس طرح یقینی بنانا ہے. یہ تمام تر اقدامات کو عملی شکل دی گئی ہے اور اس کو فل پروف سیکورٹی انتظامات کو دیکھتے ہوئے عزاداروں کی حفاظت کی جا رہی ہے اور جلوس میں شرکت کرنے والوں کو باقاعدہ چیکنگ کے بعد جلوس میں شرکت کی اجازت دینے کے حوالے سے اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں. تو ایس ایچ او یہاں پر موجود ہیں, ڈی ایس پیز موجود ہیں
इनसे भी बात करते हैं कि जो 9वें मुहर्रम का जुलूस बरामद हो चुका है, उस हवाले से एसपी साहब की तरफ से, डीआईजी साहब की तरफ से, सीसीपीओ साहब की तरफ से क्या क्या अहकाम जारी किए गए हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डीआईजी साहब ऑपरेशन, एसएसपी साहब ऑपरेशन, एसपी साहब सिटी ऑपरेशंस की तरफ से ये अहकाम हैं कि जलूस की जो ड्यूटी है मेन जलूस की, उसमें बिल्कुल अलर्ट होकर ड्यूटी करनी है, एसओपीज़ का ख्याल करना है, जो आज़ादारों के साथ ताउन करना है, ख़ास तौर पर तलाशी जो है ना उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 3 से 4 लेयर्स बनेगी, वहाँ उसकी तलाशी होगी, फिर वो एंटर हो सकेंगे। बाकी जो तमाम गलियाँ वगैरह प्लग होंगी, सिर्फ मखसूस जो लगे होंगे जहाँ पे एंट्री होगी, वहाँ पे वाक थ्रू गेट होंगे, उनसे एंट्री हो सकेगी। इसके अलावा एंट्री बैन होगी और किसी को भी जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में जी जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ रोजनामा में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसके बाद जो भी अफसरान की तरफ से जो हुक्म मिलता है उसके मुताबिक उनकी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, इफ्तिखार साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा किस तरह मामला को देखा जा रहा है, जुलूस को पूरा अमन बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं? जो हमारी सिक्योरिटी है वो 3 टीयर्स में है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टीयर है, उससे आगे दूसरा टीयर है, तीसरा टीयर है। उसके लिए वॉक थ्रू गेट है, मेटल डिटेक्टर है, उनके लिए हम ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके वॉलंटियर हैं जो अहले तशी हैं, उनके वॉलंटियर हमारे साथ खड़े हैं, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो देखें कि बंदे को वो जानते नहीं जानते। पूरी बॉडी सर्च फ्रिस्किंग के बाद ही वो बंदा एंटर होता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अब 9वें मुहर्रम का जो जुलूस है वो बरामद हो चुका है। जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं, उनको बंद कर दिया गया है। मार्केट वाले भी आपके साथ ताउन कर रहे हैं, रज़ाकार भी आपके साथ ताउन कर रहे हैं, पुलिस की नफरी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी के फ्रेजर अंजाम दे रही है। तो मुकर्रर औकात पर जुलूस का इख्तिताम हो जाता है? जी जी बिल्कुल, ये हम इंश्योर करवाते हैं कि जो टाइमिंग्स हमारे पास है, क्योंकि ये तमाम जुलूस जो है लाइसेंसी और रवायती जुलूस जो है काफ़ी देर से निकल रहे हैं, तो उसमें जो शुरू करना है वो हम अगर थोड़ा सा लेट हो तो उसको हमने टाइमली शुरू करवाया। अब ये टाइम के साथ ये दूसरे महल्ला शियान में चला गया और तकरीबन 12 बजे ये इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, तो सर इस मौके पर डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है और हम देख रहे हैं कि मोबाइल की बंदिश भी है। ये तमाम सर इकदाम क्यों अमल में लाए जाते हैं? मोबाइल तो देखें ना जी, कोई भी जो है वो बड़ी आसानी से दूसरे को तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया कर सकता है। अगर इधर मैं खड़ा हूँ, मैं तो बता सकता हूँ कि इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, कितनी ड्यूटी है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और अगर मोबाइल ऑफ होगा तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो जो फ़र्क पड़ेगा। उससे आप उसको लाइव नहीं बता सकते कि क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जो मौका है, जो जिधर जुलूस है, जिधर मजलिस हो रही है। ठीक है, जो जुलूस 9वें मुहर्रम का बरामद हुआ है उसके साथ कितनी नफरी जुलूस के साथ है, कितनी छतों पर है, उसकी चेकिंग का क्राइटेरिया क्या रखा है? ये जो जुलूस है इसमें नफरी जो है वो काफ़ी नफरी है इसके साथ और मुख्तलिफ टीयर्स में चल रही है। 2-3 टीयर्स में नफरी चल रही है इसके साथ और उसके बाद ही फिर आगे से एंट्रेंस जो है वो सिर्फ शिफ्ट वाइज चल रही है और आगे जो एंट्री है वो उसकी होती है उधर जो मखसूस हमें जगह बनाई हुई है। हम देखते हैं कि जब जुलूस बरामद होता है तो उस मौके पर हर पुलिस जवान पेश होता है, अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज ऐसे अंदाज से सर अंजाम दे रहा होता है। तो ऐसे में जो सीनियर अफसरान है वो छोटे पुलिस मुलाजमीन पर नजर रखे होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग का अमल जारी रखे होते हैं। तो ऐसे में अब हम एक पुलिस कांस्टेबल से बात करते हैं कि वो सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे हैं तो इनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा, तमाम तरह वसाइल दे दिए गए हैं? जी सर, सारे मसाइल हमें दिए गए हैं। बाकी वसाइल दिए हैं या मसाइल दिए हैं? सारे वसाइल आती है, सारे वसाइल दिए? जी सर, सारे वसाइल दिए गए हैं। 8 घंटे की शिफ्ट चल रही है, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। तो इंशाल्लाह ड्यूटी भी बहुत अच्छे से सारे अंजाम दे रहे हैं, सारे काम बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अफसरान बार बार चक्कर लगा रहे हैं, सब काम जो अच्छे तरीके से चल रहा था। ठीक है, तो ये आपने SMG गन पकड़ी हुई है, तो इसका मुझे बताएं, इसका वेट कितना होता है? आप 8 घंटे ये पकड़े रखते हैं? जी, ये बैरियर पे रख लेते हैं, तो ये 8 घंटे हमारी ड्यूटी स्टैंडिंग ड्यूटी है। ठीक है, 8 घंटे स्टैंडिंग ड्यूटी, उसके बाद कोई नई शिफ्ट आ जाएगी? 8 घंटे के बाद नई शिफ्ट आ जाती है, उसके बाद फिर 8 घंटे बाद नई शिफ्ट आ जाती है। 3 घंटों में शिफ्टें चल रही हैं।
बिल्कुल ठीक है, शिफ्ट वाइज सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है और हर कांस्टेबल 8 घंटे ड्यूटी के फैसर अंजाम देता है। जो खास तौर पर मुसल्ला कांस्टेबल हैं वो हम देख रहे हैं कि अलर्ट खड़े हुए हैं और जुलूस को पुरअमन बनाया जा रहा है और तमाम तर सिक्योरिटी इकदाम बेहतर तौर पर सामने भी आए हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे जुलूस की तरफ और आपको दिखाएंगे कि अंदर की क्या सूरत हाल है। रूट का जायजा लिया जा रहा है और एसपी सिटी और उनकी नफरी हमारे साथ है और रूट का जायजा लेते हुए सिक्योरिटी को खास तौर पर चेक किया जा रहा है कि पुलिस मुलाजमीन अलर्ट होकर ड्यूटी के फैसला अंजाम दे रहे हैं, कहीं गफलत का मुजाहरा तो नहीं किया जा रहा। अगर कहीं गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है तो उसको मॉनिटर किया जा रहा है और फौरी तौर पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो अलर्ट होकर ड्यूटी के फैसला अंजाम दें। सर जी, आप बताएं कि कितनी ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर आपके स्नाइपर्स ड्यूटी के फैसला अंजाम दे रहे हैं? ड्रोन कैमरे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे? क्या फजाई निगरानी का भी इस्तेमाल होगा? बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं आपको थोड़ा सा ना वो वजाहत कर दूं। निसार वली से निकलकर भाटी दरवाजे तक हमारे 12 सेक्टर्स हैं। हमने उन सेक्टर्स में सेक्टर वाइज डिप्लॉयमेंट की हुई है। इसके अलावा जब भाटी से निकलते हैं तो गामे शाह तक वो अलहदा हमारा एरिया है, उसको हम उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम बिल्कुल अलहदा हमने किया हुआ है और उस पर हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो स्पेशल है। अगर बात करें हम 12 सेक्टर्स की, तो इन 12 सेक्टर्स के अंदर हमारी टोटल 181 स्ट्रीट्स हैं जिनको हम प्लग करते हैं। ठीक है। प्लगिंग हम किनार लगा के भी करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर बैरिकेड्स, खारदार तार ये भी लगाई जाती है और उसके बाद फिर हम डी प्लगिंग, डबल प्लगिंग होती है और उसमें 2 जगहों पर हमारे वेपन वाले बंदे भी खड़े होते हैं। आईजी पंजाब की तरफ से खास तौर पर कहा जाता है कि डबल सवारी पर पाबंदी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। मोबाइल सर्विस की बंदिश भी होगी और डबल सवारी की जो पाबंदी है उसको लाजिम करार दे दिया गया है। तो उससे में हम देखते हैं कि बड़े लोग खिलाफवर्जी भी कर रहे होते हैं। तो खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ आपने क्या प्लान तरतीब दी है? उनके खिलाफ किस तरह निपटा जाएगा? 9-10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होती है। मैंने बताया था कि हमारी ये जुलूस की सराउंडिंग में 58 ऐसी नाकाबंदियां हैं जो मेन रूट्स पर हैं। दूसरा ये है कि जो रूट के आसपास सराउंडिंग एरिया है ये मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद होगा, लेकिन जो आसपास वाला रूट से हट के एरिया है वहाँ पर भी हमारी नाकाबंदियां होंगी और जो भी वायलेशन करेगा उसको कानून के मुताबिक कानून के कटहरे में ला के खड़ा सिटी डिवीजन में कितने नाकाजात लगाए गए हैं? टोटल जो है वो हमारे 9 और 10 के लिए 8 मुहर्रम से लग जाते हैं। ये 58 पॉइंट्स हैं जहाँ पर नाकाबंदी की जाती है पूरे सिटी डिवीजन में। पूरे सिटी डिवीजन। और जो अंदरून शहर जो जुलूस का मुकर्रर रास्ते हैं, रवायती रास्ते हैं, वहाँ पर कितने लगे हैं? जो रूट का रास्ता है वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हम एंट्री देते हैं और वो टोटल जो हम एंट्री पॉइंट्स हैं वो हमारे 14 हैं। उन 14 के अलावा कहीं से कोई बंदा जुलूस में शामिल नहीं हो सकता। जबरदस्त। लाहौर पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और हम देख रहे हैं और एसपी साहब ने इस बात पर यकीन दिलाया है कि जो 14 एंट्री पॉइंट्स हैं वहीं से शिरकत की जा सकती है। कोई भी अदादार और शुरा बगैर चेकिंग कराए बगैर और इन रास्तों के अलावा किसी रास्ते से दाखिल नहीं होंगे और यकीनी तौर पर यह सूरत हाल पैदा की जा रही है। तमाम तर जो पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी पर तैनात हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इन 14 एंट्री गेट्स पर ड्यूटी अलर्ट खड़े होकर करेंगे और यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी भी है और SOP पर अमल दरामद भी करवाना है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि पुलिस मुलाजमीन SOP पर भी अमल दरामद कराने में काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो जुलूस में शिरकत करने वाले अज़ादार हैं वो भी SOP का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जुलूस है, तमाम तर जो सिक्योरिटी इक़दाम है उसको फॉलो भी किया जा रहा है और कहीं कहीं खिलाफवर्जियां जारी हैं और उस पर फिर उनको वार्निंग दी जा रही है। तो लिहाजा ये एक अच्छा अमल है और ये एक अरसे से सिक्योरिटी को देखने के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम भी किए जाते हैं, जुलूस को पुरअमन भी मनाया जाता है। तो CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन की तरफ से सर्च ऑपरेशन के अहकाम भी जारी हैं। तो हम देखते हैं कि SP हजरात अपने अपने डिवीज़न में सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ ये अंदरून शहर में नहीं बल्कि लाहौर भर में जहाँ जहाँ जुलूस निकाले जाते हैं और मजालिस मुनक्किद की जाती हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर पुलिस मुलाजम ऐसे अंदाज से ड्यूटी के फराइज़ अंजाम दे रहा है
तो ऐसे में हमें भी ताउन करना होगा और मशकूक अफराद पर नजर रखनी होगी ताकि ये जो जुलूस आज 9वें मुहर्रम को बरामद हुआ है 10वें मुहर्रम को करबला जामे शाह पर इख्तिताम पजीर हो और पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। ऐसे में तमाम तर सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं और अपनी ड्यूटी के फराज सर अंजाम दे रहे हैं। खवातीन की चेकिंग का अमल भी जारी है और लेडी कांस्टेबल यहाँ पर ड्यूटी के फराज सर अंजाम दे रहे हैं और फर्दन हर खतून को चेक किया जा रहा है, उनके बैग्स की तलाशी ली जा रही है कि कोई नाखुशगवार वाकया से बचा जा सके। और ये तमाम तर इक़दाम हम देख रहे हैं कि लाहौर पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ किए गए हैं और चेकिंग के बाद सिक्योरिटी लेयर से गुजरने के बाद बाकायदा तौर पर जामे तलाशी के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेडी कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। किस तरह की ड्यूटी आपको असाइन की गई है, कितने लेडी कांस्टेबल आपके साथ मजीद ड्यूटी के फराज सर अंजाम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ऐसी जगह पे ड्यूटी लगी है जहाँ हमें खुद भी प्राउड फील होता है और वैसे भी हम किसी भी ऐसी लेडीज़ को आगे नहीं जाने देते जो जिन पे हमेशा कुशोबा हो कि ये इस तरह की हैं। तो इस वजह से हम कह रहे होते हैं, यहाँ पे हम 2 कांस्टेबल्स मौजूद हैं, लेडी कांस्टेबल्स, एक अंदर होती है कैबिन में। बॉडी सर्चिंग के दौरान हमें तब भी देखा जाता है कि कोई इंतजामिया से बदतमीजी कर रहा हो इंतजामिया की लेडीज से, तो हम उन्हें खुद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि आप क्या कर रही हैं मैडम, ये देखें ना, जैसे ये अब जा रही हैं, इनके हमने बैग चेक करने हैं यहाँ पे और आगे से इन्हें बोलना है कि आगे से बॉडी सर्च करवा के आप अंदर जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। खवातीन कितनी लेयर सिक्योरिटी से गुजरती हैं और फिर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है? सबसे पहले तो बैग चेक किए जाते हैं और उनमें देखा जाता है कि कोई ऐसा आला मौजूद ना हो जिसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, और इसके अलावा कोई भी नशावर चीज़ें हों तो वो हम इन्हें बोलते हैं कि यहाँ वापसी भी ले जाया करें या इन्हें बाहर रख के आया करें। आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी तादाद जुलूस में शिरकत करती है और उसको यकीनी बनाने के लिए क्या आप मॉब को हैंडल कर लेते हैं 2 लेडी कांस्टेबल या मजीद भी तलब कर ली जाती हैं हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो जितनी भी लेडीज़ आती हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आवाम आती है यहाँ पे और 2 कांस्टेबल्स आई थिंक कर लेती हैं हैंडल हमारे ख्याल से, क्योंकि वैसे तो देखा जाता है कि हमने जब एक नज़र से देखना है लेडीज़ को, आवाम को देखना है, तो हमें पता चल जाता है कि ये आवाम में से ये लेडीज़ किस तरह की है। तो हमने उन्हें या तो अगर वो बदतमीजी कर रही हो तो हम उन्हें अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं देते, हम उन्हें ये तो आपकी भी खास तरबियत की जाती है, सिक्योरिटी चेकिंग किस तरह करनी है और किस तरह यकीनी बनाना है, किस लेवल पर आपकी तरबियत की जा रही है? जी, हमें यही बताया जाता है कि हमने अपने फैमिली को नहीं देखना, हमने अपने घर बार को नहीं देखना, जस्ट हमने ड्यूटी के लिए निकले हैं, हम अपने वतन के लिए निकले हैं। अगर यहाँ पे कोई भी लेडीज़ हैं वो हमारी माओ की एज की होती हैं, हमारी बहनों की एज की होती हैं और हमें ये दिया जाता है कि इखलाक से ड्यूटी की जाए, और अगर इखलाक से नहीं ड्यूटी की जाएगी तो यहाँ पे तो फिर इत्तेफाक ही नहीं होगा, इत्तेफाक नहीं होगा तो हम कैसे भरोसा कर पाएंगे हमसे। बिल्कुल ठीक है। जो लेडी कांस्टेबल हैं वो अपने नफरी के साथ सिक्योरिटी को यकीनी बनाए हुए हैं और इनको ख़ास तौर पर तरबियत दी जाती है कि सिक्योरिटी को किस तरह चेक किया जाता है, ख़वातीन को चेक करने के तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, और वो सब प्लान इनको दे दिया जाता है और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए लेडी कांस्टेबल्स में दीगर पुलिस मुलाजमीन अपनी अपनी ऐसन अंदाज से ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मुहर्रम की जो सिक्योरिटी है उसको हम देख रहे हैं कि हर एक जो कांस्टेबल है और CCPO रैंक तक हर बंदा ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए नजर आ रहा है। करबला जामे शाह जहां पर जुलूस का इख्तिताम होगा वहां पर हम पहुंच चुके हैं और वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये जो मेट्रो ट्रैक है उसको भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और जो पुल है उस पर स्नाइपर तैनात है, पुलिस की नफरी तैनात है और कड़ी निगरानी की जा रही है जुलूस की और मशकूक अफराद पर नजर रखी जा रही है कि शरपसंद अनासिर यहाँ पर अपने अज़ाइम लेकर जो आए हैं वो कामयाब ना हो जाए और उनकी जो अज़ाइम है, उनके जो मकासद है उनको तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हम देख रहे हैं कि जगह जगह मौजूद है और कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जुलूस को पुरअमन बनाया जा सके। सर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं और जो ट्रैक है मेट्रो का वो भी बंद है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये सब करने के बाद हम जुलूस को पुरअमन बनाने में कामयाब हो रहे हैं? जी इंशाल्लाह। एक तो ये है कि जो निसार हवेली से 9 मुहर्रम को आज हमारा जुलूस निकला है, ये कल शाम को यहाँ आके कंक्लूड होगा।
इसी लिए आज से ही मेट्रो का ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। मेट्रो सर्विस 2 दिन के लिए मुअत्तल हो गई है। अब इसको मुख्तलिफ जगहों से सील किया गया है। सील करके गामे शाह की सराउंडिंग में मेट्रो ट्रैक के ऊपर स्नाइपर बिठाए गए हैं। इसके अलावा जो सराउंडिंग है गामे शाह की, आस पास का रिहायशी इलाका, इसको मुकम्मल तौर पर इसकी प्रोफाइलिंग की गई है। एक एक घर में कौन रह रहा है, कितने लोग हैं, वो हम सारा जो है अपने पास रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं। फिर जो जितनी भी छतें हैं जो सराउंडिंग में, क्योंकि यहाँ पर सारा जुलूस अंदर गामे शाह के अंदर आके ख़त्म होगा, तो जो छतें हैं सराउंडिंग की, वो तमाम छतें पुलिस ऑक्युपाई करेगी। वहाँ पर स्नाइपर लगा दिए जाएंगे ताकि कोई भी बंदा अगर फ़र्ज़ किया कहीं से अंदर आने की कोशिश करता है या करीब आने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके टाइमली। सब बड़ी तादाद जुलूस में शिरकत कर चुकी है और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ रवां दवा है और करबला गामी शाह की तरफ आ रहा है, तो एक बड़ा मॉप होता है, उसको टैकल करना पुलिस के लिए एक चैलेंज है। तो आप कैसे उसको सारा तरतीब दे रहे हैं सिक्योरिटी प्लान को? ये खाली जो गामे शाह का गेट है, गेट की एंट्री को रेगुलेट करने के लिए एसपी लेवल का एक अफसर जो है उसको यहाँ पर तैनात किया जाता है, जिसके डिस्पोजल पर 2 डीएसपी, 4-5 एसएचओज और पुलिस की 5-6 रिजर्व्स होती हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि जो लोग यहाँ पर जुलूस में आए हैं, जिन्होंने गामे शाह के अंदर जाना है, तो जुलजना के साथ अंदर जाने वाले लोगों के दाखिले को रेगुलेट किया जा सके। तो ये बड़ा एक असास पॉइंट है हमारे लिए। इसको हम बड़ा अच्छे तरीके से सिक्योर करते हैं। सराउंडिंग को दोनों तरफ जो रास्ते आ रहे हैं इनको कंटेनर्स लगाकर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ से जो एंट्री होती है, एक एंट्री है हमारी जो डीसी ऑफिस की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी से वॉक थ्रू गेट्स भी लग गए हैं। यहाँ पर पाइपिंग भी की गई है, तो जो भी आएगा वो 3 लेयर्स में उसकी चेकिंग होगी, फिर वो अंदर आ सकेगा। और इसके अलावा दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो दाता दरबार वाली साइड है, ये मुकम्मल तौर पे ब्लॉक है, यहाँ से कोई एंट्री नहीं है। फिर दूसरा जो रास्ता आता है जो अंदर जाने के लिए, वो आपका जो मेन रूट है, जुलूस जो आ रहा है मेन पार्टी की तरफ से, वो यहाँ पर आके इस गेट से अंदर गामे शाह की तरफ जाएगा। एक इख्तिताम पजीर हो जाता है। नाज़रीन, एसपी साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और उन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज से सारा सिक्योरिटी प्लान बताया है और आपको बताते चलें कि ये वॉक थ्रू गेट है और जब बड़ी तादाद इस तरफ आएगी, करबला गामे शाह की तरफ आएगी, तो चेक किया जाता है फर्दन हर एक को चेक करने के बाद हमाम बारगाह के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये बाकी भी जो शुरा हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। तो ये वॉक थ्रू गेट में हम दाखिल हुए हैं और ये बिल्कुल वर्किंग में है और अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है। तो ये पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और चूँकि जुलूस 10वें मुहर्रम को करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होता है, तो उस हवाले से तमाम तर इक़दाम अमल में लाए गए हैं। जो मेट्रो ट्रैक है उसको भी देखा जा रहा है और वहाँ पर नफरी भी डिप्लॉय कर दी गई है। और करबला गामे शाह के अंदर की तरफ चलें तो आपको दिखाते हैं कि ये वो मुकाम है जहाँ पर जुलूस, जो मरकजी जुलूस है, वो मुकर्रर रास्तों से होते हुए यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। और हम देखते हैं कि एसपी सिटी और दीगर जो सीनियर अफसरान हैं अपने मातहत अमले के साथ सिक्योरिटी को यकीनी बनाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि खैरो आफियत से ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।